अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल टू अनदर व्लॉग बाय विद सईद। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सैड न्यूज़ आपको बताता हूँ यूके के रिलेटेड। जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक अपडेट है। आज ही ये एक हफ़्ता पहले ही इस पर बात चल रही थी सिर्फ लेबर पार्टी के अंदर, यूके की जो असम्बली होती है उसके अंदर, और आज उसका वाइट पेपर इशू हो गया और उस पर न्यू रूल ये निकला है कि जैसे हम जब न्यू कोई भी बंदा स्टूडेंट होता है वो यूके में आता है, वो आगे साल का 2 साल का अपना डिप्लोमा करता है। उस 2 साल के डिप्लोमे के बाद उसको PSW मिलता है, 1 साल के लिए PSW पे चले जाता है। PSW पे जब वो जाता है तो PSW के अंदर 1 साल के अंदर उस बंदे को कोई अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है या कोई ऐसा प्लान करना पड़ता है जिससे आगे वो यूके के अंदर स्टे कर सके। और वो जो स्टे होता है वो उसका टेन्योर होता है ILR वाला। एग्जांपल के तौर पे मैं PSW के ऊपर हूँ, अगर मैं वर्क परमिट अपने लिए को ढूंढ लेता हूँ 1 साल के अंदर, तो मेरा 5 साल का ILR का यानी कि जो नेशनैलिटी का जो टेन्योर होता है पाकिस्तानी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के लिए मुझे वर्क परमिट चाहिए। अगर मुझे 5 साल के लिए कोई वीज़ा देता है वर्क परमिट, तो मैं 5 साल यहाँ पे स्टे करके काम करके इनके टैक्सेस पे करके ईच एंड एवरीथिंग करके तो मैं यहाँ पे ILR यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो होती है, सॉरी, और दूसरे वर्ड में अगर हम अपने वर्ड में कहें तो PR होगी, नेशनैलिटी होगी, उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो भाई आज ही वाइट पेपर इशू हुआ है। 1 हफ्ता पहले से इस पर बात चल रही थी। मेरा न्यू चैनल था, मैंने व्लॉग नहीं था किया, लेकिन ये था कि चलो अब वाइट पेपर इशू हो गया है असेंबली के अंदर। मुझे आज पता लगा, हमारे एक सोलिसिटर है उनके थ्रू। तो जी बात ये है कि पहले ये होता था, पूरी दुनिया में भी ये होता है कि 5 साल तक आप अगर किसी मुल्क में स्टे करते हैं, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, एज ए वर्क परमिट या किसी भी टेन्योर के ऊपर यहाँ असाइलम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। सो अल्लाह खैर करे, यूके के अंदर वो टेन्योर जो है वो 10 साल का होने जा रहा है 5 साल की जगह। यानी कि अब एक स्टूडेंट 2 साल के लिए आएगा, 2 साल अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, 3 साल करेगा, जो उसका डिप्लोमा होगा उसके मुताबिक वो करके उसके बाद वो जो है वो PSW पे चला जाएगा, मामूल के मुताबिक। जब वो PSW पे चला जाएगा, PSW पे जाने के बाद जनाब साहब को स्पॉन्सरशिप मिलती है। लेट्स सपोज भाई को स्पॉन्सरशिप मिल गई है या किसी बहन को स्पॉन्सरशिप मिल गई है। अब 5 साल वो पूरे करती तो उसको नेशनैलिटी मिलती, लेकिन अब उसको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पे ज़िंदगी का एक अरसा होता है 10 साल जो भाई को यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। उस 10 साल अगर वो वर्क परमिट के ऊपर बगैर किसी इनलीगल एक्टिविटी के साफ सुथरे तरीके से यूके में रहता है, उनके टैक्सेस टाइम से पे करता है, कोई हैंकी पैंकी नहीं करता, तो भाई साहब वो एलिजिबल होते हैं ILR के लिए। तो अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं, कि ये सिर्फ जो न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए है। तो इस चीज़ की जैसे ही कंफर्मेशन होगी, आपका भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। एक और वीडियोस के ऊपर डालूंगा जिस पे आपको बताऊंगा मैं डिटेल में कि भाई असल बात जो थी अब फैसला कहाँ पे जाकर रुका है। क्योंकि अभी तक जो वाइट पेपर इशू है उसके मुताबिक लेबर पार्टी यहाँ पे चाहती है कि भाई साहब 5 साल की जगह वो टेन्योर 10 साल का किया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपने 10-15 साल यूके की नेशनैलिटी के लिए ज़ाया करेगा और यहाँ पे आएगा। आप लोग यहाँ पे आओ 30-30 हज़ार के यानी कि पाकिस्तानी 1-1 करोड़ के वीज़े भी लो 3 साल के, फिर 3 साल बाद 1 करोड़ रुपये लगा के वीज़ा लो, 6 साल हो गए, फिर 3 साल बाद 1 करोड़ लगा के वीज़ा लो, 9 साल हो गए, फिर आपको तकरीबन कोई 70-80 लाख रुपए का साल, 1.5 साल, 2 साल का और वीज़ा चाहिए होगा, फिर जाके आपकी ILR पूरी होगी। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। आप 10 साल कैसे यकीन कर सकते हैं यूके आपको 10 साल के अंदर आप नेशनैलिटी लेंगे, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि यूके ने स्टेप लिया है और एक बड़ा पता नहीं क्या सोच के इन्होंने स्टेप लिया, लेकिन ले लिया इमिग्रेंट्स के लिए ना। अब ये चीज़ श्योरिटी करनी है कि भाई ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो न्यू अब आएंगे या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं, इन दोनों के लिए है। तो इसके मज़ीद अपडेट में आपको जैसे ही मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ये काम हो चुका है, वाइट पेपर इशू हो चुका है और 10 साल वाला उसके ऊपर प्लान आ चुका है। अब ये यूके गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे लेके चलती है, वो उसको एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। जो भी होगा फिर मैं आप सब भाइयों को, बहनों को, सबको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। तो लिहाजा मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देखें, मैंने आपको 1-2 जॉब्स का भी वहाँ पे बताया। मैं मज़ीद आपको जो आपके सवाल आता है कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मज़ीद इसके डिटेल के ऊपर बात करेंगे। और सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। हंसदे वसदे रहो, खुश रहो, सारे मामा पहना सब खुश रहें। भाई हम परदेसियों के लिए दुआ करें और हम परदेसी आप लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।